भक्तों जय श्री कृष्ण और राधे राधे। भक्तों अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 का समस्त श्लोक एवं उसके अर्थ हिंदी में। तो 9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राज गुह योग। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और अंतकाल में भगवान के चिंतन की बात कही है। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में 3रे और 4थे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक से फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 9वां अध्याय। श्री भगवान वाच। श्लोक नंबर 1। इदं तु ते गुहतं प्रोक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। अर्थात श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 2। राज विद्या राजगुहा पवित्रमिद्यमुत्तमं तत्यच्छावगम धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्लोक नंबर 3। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। श्लोक नंबर 4। मया ततमिद सर्व जगदव्यक्त मूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाह तेषु स्थितः। अर्थात मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। श्लोक नंबर 5।
न च मस्तस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अर्थात वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। श्लोक नंबर 6। यथाकाशी स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महानं तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। अर्थात जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। श्लोक नंबर 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममीं कृत्स्नमवशं प्रकृते वर्षात्। अर्थात अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। श्लोक नंबर 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन सक्त तेषु कर्मसु। अर्थात हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। श्लोक नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। श्लोक नंबर 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। अर्थात वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त
अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। श्लोक नंबर 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिव्यम्। अर्थात परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अच्छा स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। श्लोक नंबर 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमरस्यतंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग भाव से उपासना करते हैं। श्लोक नंबर 16। अह क्रतुरह यज्ञः श्रद्धाहम हमौषधम मंत्रोहम हमेवाज्यमह मग्निरह हुतम। अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्रो ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अर्थात इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भक्तों, इस प्रकार श्लोक नंबर 18। गति भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभुवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 19। तिपाम्यहं मह वर्ष निगृहाम्युत्सृजामि च
अमृत चैव मृत्युश्च सदसच्चाहरमर्जुन। मैं अर्थात मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 20। त्रैविद्या मां सोमुपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्रलोक मसनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। श्लोक नंबर 21। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। श्लोक नंबर 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। श्लोक नंबर 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। श्लोक नंबर 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मम बीजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अर्थात क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 25। यान्ति देवव्रता देवानि त्रीण्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदाजिनोऽपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले
देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। श्लोक नंबर 27। यद करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपर्णम। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। श्लोक नंबर 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। अर्थात इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वं भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। श्लोक नंबर 30। अपि चेत् सुदुराचरो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्लोक नंबर 32। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि
जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 33। कि पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। श्लोक नंबर 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मामय वैश्यसि युक्त्वैव महात्मानं मत्परायणः। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भक्तों, इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नमोऽध्याय। अर्थात इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, अगर आपको मेरा यह गीता उपदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।